हाँ तो बच्चों, अब आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब उसका जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। और जो देगा उसको लास्ट में इनाम मिलेगा। अगर 10 क्वेश्चन में से अगर कोई 8 अगर क्वेश्चन अगर सही हुआ तो फिर उसके बाद इनाम मिलेगा, ठीक है। मिलेगा बताते हैं, ठीक है। अब आदर्श, अब आप बताइए, भगवत गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? महाभारत। महाभारत लॉक कर दिया जाए, कंफर्म? हाँ। चलिए ठीक है, आपका सवाल सही हुआ। अब ठीक है, भगवान राम के पिता कौन थे? दशरथ जी। क्या मैं बताने जा रहा ऐसा है ना, अब जिससे जो क्वेश्चन पूछेंगे वही बताएगा, हूँ? ठीक है। हाँ, अब भोली तुम बताओ, त्रिदेव किसको बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। कंफर्म लॉक कर दिया जाए? कंफर्म? हाँ एकदम नकल। चलिए तब लॉक कर दिया जाए, आपका क्वेश्चन एकदम सही हुआ। ठीक है आदर्श, अब आप बताइए, अब हमारे हिंदू धर्म में कितने वेद होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, लॉक कर दिया जाए 100%? हाँ। हैं? हाँ। कंफर्म? हाँ। चलिए तब लॉक कर दिया जाए। सही है, मान्य 100%। चलिए लॉक कर दिया है, आप जीत गए, ठीक है। अब चलिए, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब आप बताइए भोली, रामायण किसने लिखी थी? चुपचाप रहो आदर्श, जिससे पूछते हैं उससे बताओ। रामायण वाल्मीकि ने। उनका महर्षि वाल्मीकि। हाँ, का शुद्ध नाम है महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। अच्छा, रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? अवधि। अवधि नहीं सर, सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई थी? अवधि में लिखी थी। कंफर्म लॉक कर दिया जाए? हाँ मतलब लॉक कर दिया जाए? अच्छे, आपके लिए एक लाइफ लाइन मिल रही है आपके बगल वाले से, ठीक है, आदर्श से। अब उससे आप पूछिए कि ये सही है या गलत। रामायण किस भाषा में सबसे पहले लिखी गई थी? अवधि। कंफर्म लॉक कर दिया जाए? याद है। अब बताइए, अब 1 2 रॉन्ग, दोनों लोग का रॉन्ग। हाँ, संस्कृत। संस्कृत। अब ये आप लोग नहीं बताए, ये सबसे सही था। नहीं करिए, पहले ये लॉक कर दिया जाए, हमने पूछा था तब दोनों लोग का गलत है, ठीक है। और अवधी भाषा में किसने लिखी थी? अवधी भाषा में किसने लिखी? दोबारा कंफर्म लॉक कर दिया जाए? कंफर्म? 1 2 3 100% सही। अवधी भाषा में सेकेंड, जब दूसरी बार जब रामायण लिखी गई थी तो वो तुलसीदास जी ने लिखी थी अवधी भाषा में, ठीक है। अब भोली बताएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। महाभारत किसने लिखी थी? अब बताइए भोली। महाभारत, महाभारत बताइए भोली कि किसने लिखी थी, कौन लिखा था? टाइम चल रहा है, बताइए। बहुत टाइम नहीं है आपके पास, फिर लाइफ लाइन लेने का समय आ जाएगा आपको। नहीं याद है? आप अपने बगल में से लाइफ लाइन ले सकते हैं। इनको भी नहीं याद है? हैं? वही लिखे थे। कौन लिखे थे? वो तो रामायण लिखे थे, मैंने महाभारत की बात बोल रहे हैं। तुलसीदास के बाद महाभारत। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ।
अब इसको आप याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बताएं, ऑप्शन दे दें? हैं ऑप्शन? तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, तुम बने ही बताओगे आदर्श। हाँ ये भोली बताए, भोली की, क्योंकि क्वेश्चन ये भोली का था। ठीक है, तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास और रामकृष्ण। वेद व्यास कंफर्म, लॉक कर दिया जाए 100%? चलिए आपका क्वेश्चन सही हुआ 100%। चलिए ठीक है, ठीक है। अब आइए, अब आदर्श। हाँ अब आदर्श आते हैं। ठीक है, भगवान शिव का वाहन कौन है? नंदी भगवान। अरे कौन? नंदी? नंदी गाय। ठीक है, नंदी गाय। जब जाते हो तुम लोग विश्वनाथ जी में दर्शन करने के लिए, तो सामने जो नंदी गाय है, जिसके कान में हम लोग फूंकते हैं, बोलते हैं, हाँ जो बोलते हैं हम लोग, तो वो नंदी। लॉक कर दिया जाए 100%? 100% कंफर्म? लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। चलिए ठीक है, हाँ हाँ तो अब लॉक कर दिया। अब भोली की बारी, शांत रहिए, भोली की बारी अब। ठीक है, इधर आ जाए भोली। भगवान विष्णु की नाभि से कौन देवता उत्पन्न हुए थे? हैं? ब्रह्मा जी। भोली लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए 100% कंफर्म? एकदम कंफर्म। बिल्कुल सही, आपने एकदम 100% सही जवाब दिया है। इसके लिए आपको अलग से एक गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, वो भी ऐड हो चुका है इसमें। ठीक है, अब आदर्श का बारी। अब बताइए आदर्श। ठीक है, सरस्वती माता को किस विद्या की देवी कहा जाता है? ज्ञान और गीत। संगीत। संगीत। अरे ये एक बार फिर से बताइए। हम देखिए, हम जो बोले हैं आप ना, हम आपको फिर से क्वेश्चन आपको दोहरा दे रहे हैं। सरस्वती माता को किस विद्या की देवी कहा जाता है? ज्ञान और संगीत। ज्ञान और संगीत 100% लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दीजिए। लॉक एकदम, एक बार फिर से सोच लीजिए। हाँ सही है, लॉक। सही है? बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, अब भोली की बारी। ठीक है, अब भोली, अब आप बताइए। हिंदू पंचांग में कितने मास होते हैं? 12 कंफर्म? मास किसको बोलते हैं? अरे जी मांस होता है। आपने रट्टा मारा हुआ है, पता चल गया। अरे मास, मास। हिंदू पंचांग में कितने मास होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 जो मास होते हैं, तो मास किसको बोलते हैं? 2 टाइप से मास होता है, तो आपने दिखाया है। दूसरा होता है जो 12 आपने बोला है, तो 12 कौन कौन से हैं? इंग्लिश में कितने मास होते हैं? मतलब इधर देखिए, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों ने ये लिखा हुआ है, मास मतलब मंथ, इंग्लिश में मंथ महीना,
हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इंग्लिश में, हिंदी वाला अलग होता है। पूस माघ भादो ये वही पंचांग हिंदू पंचांग में कितने मास होते हैं? 12। मैंने सही बोला है। सही बोला है, लेकिन आपने उसका मतलब नहीं बताया है, उसमें से आधा पॉइंट आपका कट जाएगा, ठीक है? हाँ, तो फिर अब आपका पॉइंट हम लोग काउंट करेंगे, फिर उसके बाद आपको गिफ्ट मिलेगा। अब इस वीडियो के लिए यहीं पे विराम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, प्रणाम, नमस्कार।